हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाले हैं 2023 से 27 वाले स्टूडेंट का सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम यहाँ पे चल रहा है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के अंतर्गत है। आप लोगों को भाली भांति पता है कि यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, माइनर सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। आगे यहाँ पर आपका MDC सब्जेक्ट का एग्ज़ाम चल रहा है, जो ये भी आपका 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा। सभी को पता है कि 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा। सभी को तीनों का एग्ज़ाम रूटीन अच्छे से पता था और एग्ज़ाम भी अच्छे से समाप्त हुआ। आगे यहाँ पर आपका 3 सब्जेक्ट जो दिया हुआ है, VAC, ASEC एंड आपका AEC, तीनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रूटीन बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है और अभी तक नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट सेम में बहुत से स्टूडेंट का VAC, ASEC एंड AEC तीनों में से मिलाकर के कम से कम 5000 स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूट गया था। सभी को पता है कि 5000 स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूट गया था, क्योंकि इसका एग्ज़ाम रूटीन कुछ और तरीके से दिया हुआ है। स्टूडेंट को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। एक और आपको बात बता दूं, अगर आपका सेकंड सेम का एग्ज़ाम अगर छोड़ देते हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट को एग्ज़ाम आप छोड़ देते हैं, तो आपका 1 ईयर्स आपका कंप्लीट नहीं होगा। यानी साल में 1 ईयर्स में 2 एग्ज़ाम आपका कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपका कंप्लीट नहीं होगा, तो आपका 1 ईयर्स कंप्लीट नहीं होगा, जिसके कारण आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं होगा। पार्ट 1 में आपको 2 एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, फर्स्ट सेम सेकंड सेम। इसलिए वीडियो को अच्छे से समझिएगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। एक और बात बता दूं फ्रेंड, कि आपको अगर एग्ज़ाम रूटीन समझना है बाकी तीनों सब्जेक्ट का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जा करके आप लोग आसानी से अपना वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और बात बता दूँ, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1 बार 2 बार समझने की कोशिश कीजिएगा, या अपने बड़े भाई या कोई फ्रेंड हो जिसको समझ में आ गया हो, उनसे आप लोग समझ लीजिएगा, कि ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप लोग की एग्ज़ाम नहीं छोड़िएगा। चलिए आपको ले चलते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको बताते हैं एग्ज़ाम रूटीन समझने के लिए सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेकर के बैठना है, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद यहाँ पर आपको बताते हैं, एडमिट कार्ड में आप लोग चेक करेंगे VAC के सामने कौन से सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है। आसानी से आप लोग देख सकते हैं, एडमिट कार्ड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है VAC के सामने कौन सा सब्जेक्ट है। तो आप लोग देख लिए होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी सब्जेक्ट दिया होगा, या आपका योगा फिलोसफी प्रैक्टिस दिया होगा, या आपका इमोशनल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट दिया होगा। तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है। आगे आपको बताते हैं, यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ ABC बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, DEF। उसके बाद ऑल मेजर सब्जेक्ट बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको ले चलते हैं मेजर सब्जेक्ट में और आपको बताते हैं। बार बार आपको मेजर सब्जेक्ट में जाकर के नहीं बताएंगे, उस तरह एग्ज़ाम रूटीन समझने में परेशानी होगा और वीडियो लंबा भी जाएगा। चलिए आपको मेजर सब्जेक्ट पर ले चलते हैं और आपको फटाफट बताते हैं। देखिए फ्रेंड, यही है आपका मेजर सब्जेक्ट है, जो ये जितने भी दिखाई दे रहा है, भोजपुरी, हिस्ट्री, LSW और मैथिली, ये जो मेजर सब्जेक्ट है, तो इन सभी स्टूडेंट का कौन ग्रुप है, तो ग्रुप A है, ठीक है। आप लोग आसानी से चेक कर लेंगे कि भोजपुरी, हिस्ट्री, LSW मैथिली का ग्रुप कौन है, ग्रुप A है। उसके बाद म्यूजिक, पर्शियन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट का ग्रुप कौन है, तो ग्रुप B है। उसी तरह AIH&C हिंदी, होम साइंस, संस्कृत, इनका ग्रुप कौन है, ग्रुप C है। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी का ग्रुप कौन है, ग्रुप D है। उसके बाद अकाउंटिंग, फाइनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, उर्दू, यहाँ पर देखते हैं ह्यूमन्स, रिसर्च मैनेजमेंट, इनका ग्रुप कौन है, ग्रुप E है। उसके बाद ग्रुप F के सामने देख सकते हैं कौन कौन से विषय का आ रहा है, ग्रुप F, आसानी से आप लोग देख सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि आपका कौन सा ग्रुप है। आप लोग अपना अपना ग्रुप याद कर लेंगे या कॉपी पर लिख लेंगे कि मेरा कौन से ग्रुप है। अब आपको ले चलते हैं, फटाफट समझाते हैं कि आपका VAC किस तारीख को एग्ज़ाम है, किस सीटिंग में है। देखिए फ्रेंड, अब आपको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, कि आपको पता चल गया होगा कि आपका मेजर सब्जेक्ट किस ग्रुप में है। तो आप लोग देखेंगे एडमिट कार्ड में VAC के सामने आपको स्पष्ट रूप से लिखा होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यू एंड फंडामेंटल सब्जेक्ट दिया है तो आपका 2 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा।
किसका किसका होगा, तो ग्रुप ए बी सी वाले का होगा। आपका कौन कौन से ग्रुप है आपको पता चल गया होगा कि मेरा ए ग्रुप है तो मेरा एग्ज़ाम VAC का एग्ज़ाम 2 तारीख को सेकंड सिटिंग में हो जाएगा। अगर आपका ग्रुप बी और सी है तो 2 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया। 2 तारीख को सेकंड सिटिंग में किसका एग्ज़ाम होगा, जिसका ग्रुप DEF है, जिसका ग्रुप DEF है। मेजर सब्जेक्ट देखेंगे, आपको सब्जेक्ट के सामने ग्रुप दिया हुआ है, ऊपर आपको बताए थे। उसके बाद यहाँ पर 3 तारीख को आपको बताते हैं फर्स्ट सिटिंग में योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस ग्रुप ABC वाले स्टूडेंट का होगा। अगर आप VAC में योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट लिए हैं, अगर आपका ग्रुप ABC है तो आपका एग्ज़ाम 3 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। 3 तारीख को सेकंड सिटिंग में अगर आपका सब्जेक्ट VAC में योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस है, अगर आप मेजर में ग्रुप DEF में आते हैं तो आपका एग्ज़ाम 3 तारीख को सेकंड सिटिंग में हो जाएगा। आगे आपको बताते हैं, अगर आप VAC में अगर आप लिए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट, कोई भी ग्रुप है, सभी ग्रुप का एग्ज़ाम यहाँ पर 3 तारीख को सेकंड सिटिंग में हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि आपका VAC का एग्ज़ाम किस तारीख को होगा, किस सिटिंग में होगा। आगे उसी तरह आपको समझाते हैं SEC में आप लोग समझेंगे 5 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एग्ज़ाम होगा ग्रुप ए और बी वाले स्टूडेंट का। तो आप लोगों को पता है कि आप किस ग्रुप में आते हैं। अगर आप AB ग्रुप में आते हैं तो आपका SEC एडमिट कार्ड के सामने चेक करेंगे, अगर दिया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन दिया है तो आपका एग्ज़ाम 5 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। 5 तारीख को सेकंड सिटिंग में किसका होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। अगर आप लिए हैं SEC में, अगर आप ग्रुप C और D में आते हैं तो आपका सेकंड सिटिंग में हो जाएगा। 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में देख लीजिए आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। अगर आप ग्रुप E और F में आते हैं, ध्यान से समझेंगे, E और F में आते हैं तो आपका एग्ज़ाम 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप SEC में लिए हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, समझ में आ गया होगा। या यहाँ पर अगर आप बिग डाटा एनालिसिस, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप सब्जेक्ट लिए हैं तो आपका एग्ज़ाम 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। कोई भी आपका ग्रुप है, ऑल स्टूडेंट का, अगर आप SEC के सामने बिग डाटा एनालिसिस, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट अगर आप लिए हैं या स्क्रिप्ट राइटिंग अगर आप सब्जेक्ट लिए हैं तो आपका एग्ज़ाम 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। आगे आपको बताते हैं AEC का एग्ज़ाम आपका किस तारीख को होगा, किस सिटिंग में होगा, ध्यान से समझेंगे। देख लीजिए फ्रेंड, सभी स्टूडेंट का AEC का सब्जेक्ट समान है, सिर्फ आपका ग्रुप यहाँ पर चेक करना है कि आपका कौन सा ग्रुप है और किस तारीख को है। जो विषय का नाम है इन्वायरमेंट साइंस, सभी को मिला होगा इन्वायरमेंट साइंस AEC में। तो यहाँ पर देखेंगे 6 तारीख को सेकंड सिटिंग में किसका एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट साइंस सभी स्टूडेंट को मिला हुआ है। अगर आपके एडमिट कार्ड में इन्वायरमेंट साइंस दिया है तो आपका ग्रुप A और B में आते हैं। मेजर सब्जेक्ट में आपको बताए थे ऊपर कि आपका मेजर सब्जेक्ट चेक कर लीजिए कि आपका कौन से ग्रुप में आता है। अगर आपका ग्रुप AB में आ रहा है तो 6 तारीख को सेकंड सिटिंग में हो जाएगा। 7 तारीख को यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग में किसका एग्ज़ाम होगा, जो मेजर सब्जेक्ट के सामने चेक कर लिए होंगे कि आपका ग्रुप कौन सा है। तो आपका ग्रुप अगर C और D है तो आपका एग्ज़ाम 7 तारीख को सेकंड सिटिंग में हो जाएगा। इन्वायरमेंट साइंस AEC के सामने चेक कर लीजिएगा, इन्वायरमेंट साइंस दिया होगा। उसके बाद 7 तारीख को सेकंड सिटिंग में आप लोग चेक कर लीजिए कि इन्वायरमेंट साइंस जो दिया है AEC के सामने, अगर आपका ग्रुप E और F आता है तो आपका एग्ज़ाम 7 तारीख को सेकंड सिटिंग में हो जाएगा। भली भांति आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है, किस सिटिंग में है। VAC, SEC और AEC सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। एक और बात बता दूं फ्रेंड, आपको यहाँ पर कौन सा ग्रुप है मेजर सब्जेक्ट के सामने चेक कर लेंगे कि आपका कौन सा ग्रुप है। बार बार बता रहा है कि एग्ज़ाम इसमें बहुत स्टूडेंट को छूटता है,
इसलिए आपको बार बार समझा रहा है। मेजर सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, ये जितने भी सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ है ए, यही ग्रुप है। उसके बाद ये जितने भी सब्जेक्ट है, इसका ग्रुप कौन है, यहाँ पर देख सकते हैं बी है। उसके बाद ये जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, उसका ग्रुप कौन है, ग्रुप सी है। ठीक है, ग्रुप डी है, ग्रुप ई है, ग्रुप एफ है, ग्रुप दिया हुआ है। तो जितने भी सब्जेक्ट है ये सब मेजर सब्जेक्ट है। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हम बताए हैं, इसी के रिगार्डिंग भी एग्जाम रूटीन बना हुआ है, इसी के रिगार्डिंग आपको समझना है। आप लोग वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा।